अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने पार्लियामेंट से गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने की तस्दीक कर दी है। मजीद बात कर लेते हैं हमीद लंगरा से। हमीद लंगरा, क्या डिटेल्स हैं? प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, तमाम तर अरकान अब कब तक ऐवान में आएंगे? जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली इफ्तिखार एजाज सादिक से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उन्होंने जो अपने गिरफ्तार MNAs हैं उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने का मुतालबा किया था। गुज़श्ता रोज़ भी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया था और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी तो उनके प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी किए जाएंगे। आज सुबह जो है बैरिस्टर गौर की 2 मुलाकातें जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ इस मामले पर हुई और अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौर की जानिब से इस बात की तस्दीक की है कि इन MNAs के प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए गए हैं और ये कल के इजलास में जो है वो शरीक होंगे। जी ठीक है हमीद, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आ गए हैं। कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी की तजवीज़ मंजूर कर ली है। कमेटी के क़याम की तजवीज़ वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने पेश की। उनका कहना था कि कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। स्पीकर को कमेटी के क़याम का इख्तियार दे दिया गया। पार्लियामेंट में अरकान की पकड़ धकड़ पर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंजूर बस्तान भी बोल पड़े हैं। कोर्ट DG में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासतदानों की पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे तो पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह जाएगी? मेरे ख्याल में ये टोटली नहीं होना चाहिए था। हमें बड़ा अफसोस है कि इस तरह के हालात अगर पैदा किए जाएंगे तो पार्लियामेंट की इज्जत क्या रहेगी। पार्लियामेंट का नुमाइंदा इलेक्ट होकर के 5 लाख पॉपुलेशन से एज अ सीट MNA या MPA आता है और उसके साथ वही डाकुओं वाला जो हशर किया जाए तो इम्प्रेशन नेगेटिव जाता है। रहीम यार खान में कौमी असम्बली के हल्का 171 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। नशस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मरहूम मुमताज़ मुस्तफ़ा की जगह उनके बेटे रईस हसन इंतखाबी अखाड़े में पहली मरतबा उतरेंगे। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, NA 171 पर पड़ेगा जोर का जोड़। मज़कूरा नशिस्त PTI के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में मरहूम के बेटे रईस हसन मुस्तफ़ा मैदान में होंगे। हल्के में 7 सियासी जमातों ने उम्मीदवार उतारे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रईस हसन मुस्तफ़ा के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में रईस मुमताज़ मुस्तफ़ा ने 1,03,832 वोट लेकर मैदान मारा था। हारने वाली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 49,018 वोट लिए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में कुल 5,26,973 लोग अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,88,113 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,38,860 है। हल्के में पुरअमन इंतखाबात के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इलेक्शन डे पर हर किस्म की असले की नुमाइश और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। रहीम यार खान में NA 171 पर ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में वोटिंग कल होगी। हल्के में पोलिंग के सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद बताएंगे एहसन अली। जी एहसन।
जी बिल्कुल, रहीम यार खान में कौमी असम्बली हल्का N 171 में इलेक्शन की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान की तरसील भी कर दी गई है और सख्त सिक्योरिटी के हसूल में जो है वो तमाम सामान जो है वो अपनी पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस हल्के में अगर रजिस्टर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो इस हल्के में रजिस्टर वोटर्स की तादाद जो है वो 5,26,973 है। इसी तरह अगर मर्द वोटर्स की बात की जाए तो मर्द वोटर की तादाद जो है वो 2,88,113 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 2,38,880 है। यहाँ पर N 171 में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद जो है वो ये नशिस्त खाली हुई थी, जिस पर जो है वो अब आज़ाद उम्मीदवारों समेत जो है वो 7 उम्मीदवार मद्द मुकाबल होंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। जी रहीम यार खान में कौमी असम्बली के हल्का 171 में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन के हवाले से हल्के में पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। रिटर्निंग अफसरान प्रेजाइडिंग अफसरान को सामान हवाले कर रहे हैं। सिक्योरिटी हिसार में अमला सामान वसूल करके पोलिंग स्टेशन रवाना हो रहे हैं। हल्के में मजमूई तौर पर 301 पोलिंग स्टेशन पर 2700 पुलिस एहलकार और अफसरान को तैनात किया गया है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात में वाजे किया है कि JUI अपोजिशन का ही हिस्सा है और रहेगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद दानिश से। तो मोहम्मद दानिश, गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा झटका है, बिकॉज बड़ी कोशिशें की गई थी कि मौलाना को कायल कर लिया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत की कोशिशें एक बार फिर से नाकाम हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपनी बात पर डट गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर गुज़श्ता रात की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी अमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत आइन जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में अपोजिशन की किस जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमत वजूद और इससे इकदाम अवाम के मफादात से मुतसादिम है, ये मौलाना फजल रहमान का कहना था। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ व अदब को दावत देने के मुतरादिफ है। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया है, अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन जो मैंडेट चोरी हुआ है इसके खिलाफ हम आज भी हैं और हमेशा भी रहेंगे। जी ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना से कोई मजीद बातचीत हुई है, क्योंकि उनके वफ्द ने भी मुलाकात की थी मौलाना फजल रहमान से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने कोई एक बार नहीं 3 बार मुलाकातें की हैं, लेकिन उनके दरमियान अभी तक जो है बात नहीं बनी। मौलाना फजल रहमान वहाँ भी डटे हुए हैं और उसके बाद जब तीसरी बार PTI की और JUI की मुलाकात हुई तो उसके बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान से। लेकिन मौलाना फजल रहमान आज भी अपने जो हैं बात पर डटे हुए हैं और अभी तक उनका यही कहना है कि JUI जो है वो अपोजिशन का हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगी। जब तक ये जो मैंडेट इस बार जो चोरी हुआ है, हमें ये मैंडेट अपना जो है वो वापस दिया जाए। और अच्छा दानिश, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ग्रैंड अलायंस में अपनी शामिल करने के हवाले से उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन क्या इत्तलात हैं, क्या अब कोई सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है कि अपोजिशन के साथ मौलाना फजल रहमान भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं? मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा JUI के पास जाए या फिर मौलाना फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा उस एलाइन में शामिल हों, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल इस पर क्रिएट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो उस दिन जलसा हुआ, जलसे के बाद ही। लेकिन अब ये ज़राए का यही कहना है कि कुछ दिनों के बाद जैसे ही पाकिस्तान के जो रहनुमा है उनकी अगर जमानतें हो गई तो दोबारा वो JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे दोबारा उन्हें कायल करने की। जी ठीक है दानिश, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। शोहदाए पाक फौज को खिराद अकीदत पेश करने का जज्बा हर पाकिस्तानी में मौजूद है। दीपालपुर से नौजवान पैदल गुजरावाला पहुंच गया। हाफिज इरशाद का शहरियों ने पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। मजीद बताएंगे मियाँ एजाज। जी मियाँ एजाज।
जी बिल्कुल, पाक फौज के शहदा से मोहब्बत और अकीदत के में जो है ना ओकाड़ा का जो रहायशी हाफिज शहजाद है वो गुजरांवाला में पैदल 220 किलोमीटर सफर तय करके गुजरांवाला में पहुंच गया है। इस वक्त हमारे साथ हाफिज शहजाद मौजूद है, उसे जानते हैं। जी बताइएगा कि आपका पैदल गुजरांवाला तक पहुंच गए हैं, आपका कैसे इस्तकबाल किया है और आप रोजाना की बुनियाद पर कितना सफर कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गुजरांवाला जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूं और नहायत ही शानदार तरीके से मेरा इस्तकबाल किया गया है जी। ये इस बात का सबूत है कि अवाम अपनी फौज के शना बशना खड़ी है जी। और मैंने रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 50 किलोमीटर का टारगेट अचीव किया हुआ है। जी आपने की बात सुनी, इनका कहना है कि रोजाना 50 किलोमीटर जो है ना वो मैं सफर तय कर रहा हूँ और मेरा पैदल सफर करने का मकसद जो है पाक फौज से जो इज़हार यकजहती और अवाम को ये मैसेज देना है कि पाक फौज है तो हम हैं। जी कोयटा में ऑल बलूचिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ है। ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी में हुए कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिद अचकज़ई थी और कन्वेंशन में वतन अजीज़ में अमन व अमान कायम करने में किरदार अदा करने का भी इरादा किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। मजहबी स्कॉलर बख्त काकड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइए कन्वेंशन में कौन सी सिफारिशात या तजावीज़ ऐसी पेश की गई हैं कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है इसमें बेहतरी लाई जा सके? थैंक यू वेरी मच। एक करेक्शन करता चलो, मजहबी स्कॉलर नहीं, मैं मिनिस्टर फॉर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बलूचिस्तान बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में पहली मरतबा इस नोयत का कॉन्फ्रेंस हुआ है, पैगाम पाकिस्तान बैनुल मसालिक उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे मुल्क से जयद उलमा और मशाइख ने शिरकत की और खुसूसन बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में जितने भी मसालिक हैं उनके उलमा शरीक हुए और बड़ी सरासिल गुफ्तगू हुई उलमा के रोल के हवाले से हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा जो मौजूदा जो पूरे पाकिस्तान को चैलेंज का सामना है दहशतगर्दी का, और ख़ुसूसन बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी है, इस हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, ओपन डिस्कशन हुई। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की भी ये पॉलिसी है कि हम उलमा के अलावा बाकी जितने भी अकेडमिया है, इंटेलेक्चुअल्स है, इंटेलिजेंशिया है, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस जो है वो हम उनका इनेकाद कराएं। जी तमाम उलमा ने पहली मरतबा इस चीज़ का वो किया कि मुल्क जो है, हमारी रियासत जो है वो हमारी माँ है और हम किसी भी सूरत के हमें काबिल कबूल नहीं है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी जो है वो बात करेगा तो उसको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो मौजूदा दहशतगर्दी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो खवारिज है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा फतवा पहले भी जारी किया जा चुका है, अब भी फतवा। ठीक है सर, कन्वेंशन में हुकूमती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बख्त काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लियाकतपुर की पहचान शिवजी कॉटन फैक्ट्री भी क़स्सा पारीना हो गई है। फैक्ट्री की बड़ी चिमनी इलाके में वजह शोहरत थी। रिपोर्ट करेंगे अरशद घुमान। लियाकतपुर की वजह शोहरत, हिंदू ताजिर शिवजी सेठ की कॉटन फैक्ट्री भी बंद हो गई। इस फैक्ट्री को तकसीम हिंद से कबल हिंदू सनतकार शिवजी ने तामीर कराया था। फैक्ट्री लियाकतपुर रेलवे स्टेशन के शुमाल मशरिक में कायम की गई थी। फैक्ट्री की खास बात यह थी कि इसकी चिमनी अपनी बुलंदी और मजबूती के हवाले से इलाके में अहम मुकाम रखती थी। कायम पाकिस्तान के बाद शिवजी कॉटन फैक्ट्री 4 साल तक चलती रही। बाद में शिवजी सेठ भारत मुंतकिल हो गए। इतनी अजीम और तारीखी जो चिमनी है, ख़ास तौर पर उसकी बुनियादें खोखली हो रही हैं और अगर थोड़ा सा इसको ध्यान ना दिया गया तो ये गिर सकती है। तो ये लियाकतपुर के अवाम एक बड़े असासे से महरूम हो सकते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि इस जगह पे इसका ख्याल रखा जाए, इसको दोबारा मुरम्मत किया जाए ताकि ये लोगों की तफरीह बन सके। शहरियों का कहना है पंजाब हुकूमत तवज्जो दे तो ये एक अच्छा तफरीही मुकाम बन सकता है। कैमरा टीम के साथ अरशद घुमन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।